बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम पैराबोला के बारे में सीखने जा रहे हैं कि पैराबोला क्या है कॉनिक सेक्शन में। तो पैराबोला को पढ़ने से पहले अगर हम अपने माइंड में एक उसका स्केच क्रिएट कर लें कि उसकी शेप क्या होगी तो उसको समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए आपको पैराबोला की शेप के बारे में बताता हूँ। आपने अक्सर डिश एंटीना घरों में देखा होगा या फिर सैटेलाइट्स, ये फिज़िकल एग्जांपल्स हैं पैराबोला की। इसी तरीके से आपने अक्सर घरों में टॉर्च लाइट देखी होगी, उसकी भी जो शेप है पैराबोला से मिलती है। यानी कि ये आपके पास फिज़िकल एग्जांपल्स हैं डिश एंटीना या सैटेलाइट और टॉर्च लाइट। ठीक है, तो बेसिकली पैराबोला है क्या? इन सिंपल वर्ड्स, प्लेन रीजन में ऐसे पॉइंट्स का यूनियन जो एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वी डिस्टेंट हो पैराबोला कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पॉइंट्स का यूनियन या ऐसे पॉइंट्स का सेट जो कि एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वी डिस्टेंट हो, मसावियुल फासला हो, पैराबोला कहलाते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर, हम प्लेन में एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और फिक्स लाइन। याद रहे फिक्स पॉइंट जो है वो फिक्स लाइन के ऊपर नहीं होगा। अब ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो कि इन दोनों से, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वी डिस्टेंट हो, पैराबोला कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर P1 एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसका ये डिस्टेंस, और सपोज कर लेते हैं कि ये M है, यानी कि P का पॉइंट का F से डिस्टेंस और M से डिस्टेंस बराबर हुआ। इसी तरह के तमाम पॉइंट्स जिनका फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो, पैराबोला कहलाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ P2। अब इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम एक पॉइंट O कंसीडर कर लेते हैं, O का F से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस भी हमें सेम नज़र आ रहा है। अब इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन तमाम का यूनियन या वो तमाम पॉइंट्स का सेट पैराबोला कहलाएगा। इनको अगर आप ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो वो तमाम पॉइंट्स जो फिक्स पॉइंट F और फिक्स लाइन M से इक्वी डिस्टेंट हो, मसावियुल फासला हो, या जिनका डिस्टेंस सेम आ रहा हो, उन तमाम पॉइंट्स का यूनियन जो है वो पैराबोला कहलाता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं पैराबोला की, कि पैराबोला को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। कहते हैं लेट E इक्वल्स टू 1 एंड L बी अ फिक्स्ड लाइन इन अ प्लेन एंड F बी अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन L। यानी कि जो पॉइंट F है, जो फिक्स पॉइंट आप ले रहे हो, वो फिक्स लाइन के ऊपर नहीं पाया जाएगा, बाकी जहां मर्जी हो। एंड PM डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स लाइन। ठीक है, ये जो आपके पास PM है ये बेसिकली डिस्टेंस है पॉइंट का प्लेन में, ठीक है, फिक्स लाइन से, सच दैट कि जो आपके पास पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस है, उन दोनों की जो रेशो है वो E के इक्वल आ जाए, इस कॉल्ड अ पैराबोला। स्टूडेंट्स, पैराबोला को पढ़ते वक्त एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा। आपने ये कहा डेफिनेशन में कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन। तो इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा, जो फिक्स्ड लाइन है ना, द लाइन L यानी कि फिक्स लाइन इज कॉल्ड
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। नंबर 1। नंबर 2, यानी कि ये जो आपके पास फिक्स्ड लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला बोलते हैं आप। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है, द फिक्स पॉइंट एफ इज कॉल्ड द फोकस ऑफ पैराबोला। यानी कि जो फिक्स्ड लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और जो फिक्स पॉइंट है उसको फोकस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। मज़ीद कुछ बातें बच्चों देखते हैं अबाउट पैराबोला। सबसे पहले आपके पास है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, a line which passes through the focus and perpendicular to the fixed line or directrix is called the axis of parabola। यानी कि ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे, ठीक है, ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और जो फिक्स्ड लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, उसे आप एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। नंबर 2, वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है? द पॉइंट वेयर एक्सिस मीट द पैराबोला इज कॉल्ड द वर्टेक्स। यानी कि ये आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला और ये आपके पास पैराबोला जिस पॉइंट के ऊपर कहता है मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। V stand for vertex of parabola। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास कॉर्ड ऑफ पैराबोला। आपके पास है नेक्स्ट कॉर्ड, CHORD ऑफ पैराबोला। A line joining two distinct point on the parabola is called chord of parabola। यानी कि ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स पैराबोला के पॉइंट हो इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ पैराबोला। मिसाल के तौर पर आपके पास है ये एक लाइन, डिस्टिंक्ट से मुराद है एक और सिर्फ एक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ पैराबोला। ये आपके पास एक्सिस ऑफ उसके बाद है बच्चों आपके पास फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड नंबर 4 है आपके पास फोकल कॉर्ड। यहां मैं आपको सर्कल की एग्जांपल से समझाता हूं। देखो आपके पास एक सर्कल होता है और ऐसी लाइंस जिनके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल के पॉइंट हो कॉर्ड्स कहलाती हैं, ठीक है। बेशुमार आप लाइंस जो है वो ड्रा कर सकते हैं इन अ सर्कल जिनके दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो सर्कल के पॉइंट्स हो, तमाम कॉर्ड्स कहलाती हैं। लेकिन कुछ खास किस्म की कॉर्ड्स होती हैं जो उसके ओरिजिन से पास कर जाती हैं, इस तरह से उसके ओरिजिन से पास कर जाती हैं कुछ खास किस्म की कॉर्ड्स। यानी कि ऐसी तमाम कॉर्ड्स जो उसके सेंटर से पास करेंगी उसको डायमीटर बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पैराबोला में क्या होता है, होती तो तमाम कॉर्ड्स हैं, कुछ कॉर्ड्स इस तरह की आ जाती हैं जो उसके फोकस से पास कर जाती हैं, यानी कि वो तमाम कॉर्ड्स जो उसके फोकस से पास करेंगी
उनको फोकल कॉर्ड का नाम दिया जाता है। होती कॉर्ड है, खास इसलिए हो गई क्योंकि वो उसके फोकस से गुजर जाती हैं, इसलिए उसको आप बोलते हैं फोकल कॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेटस रिएक्टम। अब लेटस रिएक्टम क्या होता है? ये होती बेसिकली फोकल कॉर्ड ही है, लेकिन ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि आप फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटस रिएक्टम। और जो लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम है वो आपके पास इक्वल टू होती है 4a के। लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम इज इक्वल टू 4a। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास टेंजेंट ऑफ पैराबोला। टेंजेंट ऑफ पैराबोला, टेंजेंट ऑफ पैराबोला एक ऐसी लाइन है जो पैराबोला के वर्टेक्स से पास करेगी। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, दिस इज द पैराबोला, द फोकस और फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स्ड लाइन and this one is the axis of parabola and this is the vertex of parabola. V stand for vertex. A line which passes through the vertex of parabola is called the tangent of parabola. This is the line which is the tangent of parabola. Now students, we are going to discuss the standard form of parabola. There are 4 standard form of parabola, and now I am discussing number 1 type of parabola, which is first of all हम उसे ग्राफिकली देखते हैं। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक पैराबोला है, ये फोकस, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स और ये आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला, दिस इज द वर्टेक्स एंड दिस इज द टेंजेंट ऑफ पैराबोला। फोकस, लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं a, तो फिर एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट मिलेगा वो a0, यानी कि जो फोकस है पैराबोला का वो होगा a0। अच्छा, इस फॉर्म ऑफ पैराबोला की जो इक्वेशन होती है दैट इज y² इक्वल टू 4ax। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल कर दूंगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम देख रहे थे फोकस ऑफ पैराबोला विच इज a0। इसी तरीके से आपके पास है डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर देखा जाए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, अगर ये डिस्टेंस a है तो डेफिनेटली ये इक्वल टू होगा -a के। तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x इक्वल टू -a। वर्टेक्स, वर्टेक्स अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो तो जो इसका वर्टेक्स है वो 0 0 पर फॉल कर रहा है, यानी कि वर्टेक्स जो है वो पॉइंट 0 0 पर लाई कर रहा है। एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो y की वैल्यू है वो 0 होती है, तो एक्सिस की जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी y इक्वल टू 0। उसके बाद आपके पास लेटस रिएक्टम, ठीक है, लेटस रिएक्टम, तो वो उसकी इक्वेशन होती है आपके पास x इक्वल टू a। तो ये मैं पैराबोला की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आपके सामने डिस्कस कर रहा था। बाकी की 3 फॉर्म्स को भी अभी हम देखते हैं।
स्टूडेंट्स, ये आपके सामने समरी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी गई हैं। एक को मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने, बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है उसकी ये जो 3 टाइप्स हैं वो आपके सामने और उनके एलिमेंट्स लिखे गए हैं। इनको बड़े अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिएगा। ये MCQs में ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। तो वीडियोस को बड़ी मेहनत से बनाया जाता है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, मेरी बातें आपको समझ आ सकें। तो इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वो ज़रूर इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत जो मेरे पास नॉलेज है वो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।